जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं तुर्की और पाकिस्तान के बीच में होने वाली एक ऐसी डिफेंस डील के बारे में जो भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। इससे भारत में इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा काफी बढ़ जाएगा और इस डिफेंस डील के बाद भारत के डैम, ऑयल डिपो, इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस पर अटैक का खतरा काफी बढ़ सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि एक्चुअली में पाकिस्तान और तुर्की के बीच में कौन सी डिफेंस डील होने वाली है। दोस्तों, तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपने सबसे एडवांस स्टेल्थ ड्रोन एंका 3 देने वाली है और अगर पाकिस्तान को ये ड्रोन मिले तो ये एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि इस ड्रोन की खासियत क्या है और भारत के लिए ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, एंका 3 एक स्टेल्थ ड्रोन है, मतलब उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता। ये ड्रोन रडार की पकड़ में ना आए इसलिए इसमें फ्लाइंग विंग जैसा डिजाइन रखा गया है। इसमें हॉरिजेंटल या वर्टिकल टेल नहीं है जिससे रडार सिग्नेचर कम हो जाते हैं। ये एक यूसीएवी है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, और दोस्तों इसकी पेलोड कैपेसिटी 1200 किलोग्राम है, मतलब ये एक भारी भरकम पेलोड लेकर उड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एलजी के मिसाइल सिस्टम है, मतलब लेजर गाइडेड बॉम्ब फायर कर सकता है। लेजर गाइडेड बॉम्ब का मतलब है कि ये ड्रोन अपने टारगेट को एकदम पिन पॉइंट जगह पर हिट करता है। जहां टारगेट है एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जाकर मिसाइल हिट करेगी और ये ड्रोन कंटिन्यू 10 घंटे ऑपरेशन कर सकता है। और इस ड्रोन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये केवल ग्राउंड अटैक नहीं करता, ये एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह की क्षमता रखता है। मतलब ये फाइटर जेट से भी कॉम्बैट करने में सक्षम है। आप इसको 5th जनरेशन का एक ऐसा फाइटर जेट समझ सकते हैं जिसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस, जासूसी जैसे काम के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों, खबर यह है कि तुर्की ने पाकिस्तान को 100 एंका 3 देने का प्रस्ताव दिया है। अब दोस्तों, अगर पाकिस्तान को 100 एंका 3 मिलते हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास डीप स्ट्राइक करने की क्षमता आ जाएगी। ये ड्रोन स्वान टैक्टिक्स और अचानक हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप खुद सोचो, इस ड्रोन में हर क्वालिटी है। ये स्टेल्थ भी है, मतलब ये रडार के पकड़ में नहीं आता, लॉन्ग रेंज तक अपने टारगेट को हिट करने की क्षमता भी है और ये एक अच्छा खासा पेलोड भी अपने साथ ले जा सकता है और अचानक से हवाई हमला करने में भी सक्षम है। तो कल को अगर युद्ध जैसी सिचुएशन आई और पाकिस्तान ऐसे 50 ड्रोन भारत की ओर भेजता है तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इन सारों ड्रोन्स को टैकल नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई है। और ये ड्रोन्स हमारे डैम को हिट कर सकते हैं, हमारे ऑयल डिपो को हिट कर सकते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस को हिट कर सकते हैं, दिल्ली में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उनको हिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही चिंता वाली बात है कि पाकिस्तान को ऐसे ड्रोन मिल रहे हैं लेकिन भारत के पास क्यों नहीं है। आप खुद सोचो, तुर्की जैसा एक देश इतना अच्छा ड्रोन बना सकता है तो क्या आज भारत नहीं बना सकता है? भारत भी बना सकता है, लेकिन भारत की स्थिति यह है कि हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के समय से तेजस बना रहे हैं। उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह रह गए, अभी 12 साल प्रधानमंत्री मोदी जी को हो गया, लेकिन अभी तक हम लोग तेजस ढंग से नहीं बना पाए। तेजस के लिए भी इंजन का इंतजार करते हैं कि अमेरिका से इंजन आएगा तो हमारा तेजस बन के तैयार होगा। आज तक अमेरिका के प्रेशर के कारण हम लोग रसिया से 5th जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट Su-57 नहीं खरीदे और हमारा एमका तो पता नहीं कब बन के तैयार होगा। तो हमारे पास तो कोई भी ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है और आने वाले 5-10 साल में मुझे दिखाई भी नहीं देता कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी भारत के पास आने वाली है। अगर हम 5th जनरेशनल एयरक्राफ्ट ऑर्डर भी करते हैं तो वो भी हमें 10 साल में मिलेंगे। तो अब हमारी सरकार को खुद सोचना चाहिए कि भारत जैसा पावरफुल देश क्यों इन चीजों में इतना पीछे है। अब दोस्तों, ये बात सच है कि हमारे पास काफी अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास S-400 है, हमारे पास आकाश तीर है और शायद हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान और तुर्की के इसी डिफेंस डील को देखते हुए S-500 खरीदने पर विचार कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी गवर्नमेंट को भी इजराइल से ऐसे ही एडवांस ड्रोन खरीदने चाहिए? और हमारी गवर्नमेंट को इस खतरे को देखते हुए कौन सा कदम लेना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद।